एक्चुअली इट इज़ एन एमएनसी, तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि आप लोगों को, जैसे हमने पैकेज बढ़ाने की भी बात की, तो उन्होंने ये बोला था कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, Okay, कि yeah, वी हैव of course. लॉट ऑफ ऑप्शंस। So, hello friends. Today with us is Priya. She recently got placement in Glenmark company. So, hello Priya. First of all, congratulations for your placement. थैंक यू सर। Okay. So, my first question, आपने बी फार्मेसी कहाँ से की? सर मैंने अपना बी फार्म किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। Okay. और currently अभी आप क्या कर रहे हैं? सर करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम IIT BHU। What was your experience first in this department in IIT BHU? So my experience was a bag of mixed bag. Like it was full of happiness also, sorrow also. Like I was not expecting that I will get admission in IIT BHU, क्योंकि सर मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो फिर GPAT देने के बाद मेरा यही था कि मुझे अगर कोई भी नाइपर मिल जाता है तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगी। क्योंकि आपको पता है सर IIT BHU में सीट्स कितनी कम होती हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, मुझे वो बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा जब मेरे पास एक IIT में पढ़ने का ऑप्शन है तो मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपने नाइपर का एग्जाम दिया था? सर मेरे नाइपर में 638 रैंक आए थे। ओके, यू डिड सेल्फ स्टडी? यस सर। सर मैंने 3 महीने पहले पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा ये क्लियर नहीं था कि मुझे मास्टर्स करना है या नहीं करना है। तो GPAT अगर कोई स्टूडेंट 3 मंथ्स डेडिकेटेडली पढ़े तो हो जाता है? सर इंसान क्वालिफाई कर सकता है, हाँ अच्छे रैंक के लिए आपको थोड़ा और डेडिकेट करना होता है। GPAT में आपका रैंक क्या था? सर GPAT में मेरा रैंक था 1198। नाइस। बट मुझे लगता है कि मेरा और अच्छा हो सकता था। वो पैटर्न आपने सुना होगा कि हमारे टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। ओके। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ें देखते हैं, तो उस वजह से वहाँ मैं थोड़ा लैग कर गई। ओके, अब आते हैं आपके प्लेसमेंट पे। सो आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया था? सर मैंने सिर्फ ऑन कैंपस 2 कंपनीज में अप्लाई किया था। पहली थी वैल्यू सर्व। उसमें क्या था कि मेरा जो टेक्निकल राउंड हुआ था तो उसके रिव्यूज़ अच्छे आए थे, बट कंपनी ने ये बोला कि उनके पास वैकेंसीज नहीं है। ओके। हाँ। But I heard like e-value serves they come for BTech student, is it? यस सर, वो बीटेक के लिए आए थे, उनके पास वैकेंसी नहीं थी, बट उनको मतलब एक तरह से फोर्स किया गया कि अगर वो मास्टर्स के बच्चों का एक बार इंटरव्यू लेके देख लें, Okay. शायद हम कुछ इम्पैक्ट डाल दें। तो ऐसा और भी कोई कंपनीज होती हैं आईटी वाली कंपनीज जिसमें मास्टर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे यहाँ पर डेटा एनालिस्ट की कंपनीज होती हैं जिसमें मास्टर्स के भी बच्चे एलिजिबल होते हैं और बीटेक के भी। इवन यहाँ पर बहुत सारी कोडिंग वाली कंपनीज होती हैं जिनको बेसिक पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है, या बाकी लैंग्वेजेस जैसे सास हो गया या आर, तो उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी वाज ग्लेनमार्क इन व्हिच यू अप्लाइड? सर ग्लेनमार्क में बेसिकली 3 पोजीशंस थी। पहली थी रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए, सेकंड था एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड वाज फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। और उन्हें तीनों में एक एक बच्चा चाहिए था। हाँ, बट उन्होंने ये बोला था अगर हमें कोई पसंद आ गया तो हम अपनी हायरिंग 3 से 4 भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं पसंद आया तो हम एक भी नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ एन एमएनसी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से किसी को नहीं लिया, और बाकी जो 2 था डीआरएन फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने 2-2 लोगों को ले लिया। ओके, 4 कैंडिडेट हायर किए आपके आईआईटी बीएचयू में फार्मा डिपार्टमेंट से। और ये जो 4 स्टूडेंट थे किन डिपार्टमेंट से थे? फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में एक था फार्मास्यूटिक्स का और दूसरा था फार्माकोलॉजी का। ओके। और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में भी मैं फार्माकोलॉजी की एंड दूसरा केमिस्ट्री में था। ऐसा था कि आप लाइक फॉर्मुलेशन में नहीं अप्लाई कर सकते? सर एक्चुअली जो क्राइटेरिया था उनका बेसिकली सीवी शॉर्टलिस्टिंग पे डिपेंड था। हमने अपने सीवीज जिस हिसाब से बनाए थे तो कंपनी को एक आइडिया लग गया था कि हम किस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने अपना सीवी बनाया था क्योंकि मेरा जॉब रोल क्लियर था कि मुझे या तो विजिलेंस में करना है या रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी या डीआरए। तो मैंने अपना सीवी डीआरए के हिसाब से ही बनाया था। उन्होंने बच्चों को डिवाइड कर दिया था सीवी के हिसाब से, साथ मतलब शॉर्ट लिस्ट किए कि डीआरए के लिए ये है और आरएनडी के लिए ये और एफएनडी के लिए। सर कमिंग टूवर्ड्स द सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइडेड था। पहला था सीवी शॉर्ट लिस्टिंग। सीवी से बच्चों को उन्होंने कैटेगराइज कर लिया रोल के हिसाब से। उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर था वो था टेक्निकल राउंड, एंड थर्ड था एचआर राउंड, जो कि मोर ऑफ अ टेक्निकल राउंड पार्ट 2 था।
सर टेक्निकल राउंड में उन्होंने मास्टर्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे सबसे पहले। उसके अलावा उन्होंने हमसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस किए थे डीआरए रिलेटेड। बाकी उन्होंने मोस्टली मुझसे डिसोल्यूशन एप्रेटस के बारे में और डिसइंटीग्रेशन एप्रेटस के बारे में पूछा था, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने एफएनडी और बाकी Yeah. चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट ये है कि हमने बेसिक फार्मास्यूटिक्स सब में Okay. पढ़ा है। तो मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, कोई भी जॉब रोल हो, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बेसिक्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। Okay. So I was shocked कि आप तो Yes, sir. फार्माकोलॉजी से और सर मैंने उन्हें कॉस्मेटिक्स से हिंट भी दिया क्योंकि उनका ज़्यादा हो गया था। पहले उन्होंने बेसिक पूछा कि कितने तरीके के डिसइंटीग्रेशन एप्रेटस होते हैं, डिसोल्यूशन, तो वो मैंने बता दिया। Okay. टाइप्स पूछे, वो भी याद था जीपैट की वजह से। कैटेगरी किस बेसिस पे क्या डिफरेंस है, मैंने वो भी बताया। बट वो मुझे पर्टिकुलरली पूछने लगे कि आपको फ्लो थ्रू सेल का मैकेनिज्म पता है, तो वो मैंने थोड़ा बहुत बताया। फिर वो फ्रेंच डिफ्यूजन सेल पे आने लग गए, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें हिंट दे दिया कि सर आई एम फ्रॉम फार्माकोलॉजी, दो हमने सारी चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ी है, बट चीज़ों को रिमेम्बर करना थोड़ा सा हो जाता है, तो वो थोड़ा Okay. शिफ्ट हुए दूसरी Shift. चीज़ों पे। आपके हाँ। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन सर प्रोजेक्ट रिलेटेड उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपका प्रोजेक्ट हमारे जॉब रोल से कैसे मैच कर दें, क्योंकि जो एफएनडी वाले बच्चे थे तो उन्होंने फॉर्मुलेशन बनाया है, तो वो बता सकते हैं कि हमने ये सीखा। इवन एनालिटिकल आरएनडी वाले भी बता देंगे कि हमने ये एनएमआर का नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हैं। बट हमारा जॉब रोल से कोई लिंक ही नहीं था डीआरए का, वो यही देखना चाहते थे। तो मैंने उसका ये आंसर किया कि जैसे हम एनिमल स्टडीज़ करते हैं, वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में आता है, तो हम लोग सीपीसीएससी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि हमें कितने एनिमल्स मिलेंगे। तो एक तरह से हम रेगुलेटरी जो भी चीज़ें हैं गाइडलाइंस वो फॉलो करते हुए चलते हैं। इवन जो हम अपनी लैब नोटबुक्स बनाते हैं वो हम एज पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी के बेसिस पे ही बनाते हैं। सो नाइस, इट्स लाइक आपका जो लैब वर्क था वो इसमें काम आ गया। यस सर, यस सर। ओके, और शायद आपको ये गाइडलाइन पढ़ाते भी हैं। यस सर, यस सर। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट Yes, सेमेस्टर। sir. ओके, अब आते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। उसके लिए कोई क्वेश्चन पूछा था कि से रिलेटेड उन्होंने हमसे ईसीटीडी मॉड्यूल पूछा था कि जो कॉमन डॉक्यूमेंट एक डोजियर सबमिट होता है। आपको पता थी ये सब? ये सच मुझे तो आज तक नहीं पता सर, है। एक्चुअली बात ये थी ना कि हमारा यहाँ पर एक कॉमन सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ओके, आपके पास सब्जेक्ट। हाँ, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली क्योंकि बैचलर्स का पढ़ा हुआ हर वक्त याद नहीं रह सकता है। आपने एसीडीटी में तो अभी नहीं, मैं तो एसीडीटी लग रहा है। सो व्हाट वाज इट? एसीडीटी, व्हाट वाज इट? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, अगर कोई कंपनी एनडीए फाइल कर रही है तो उसको अपना डोजियर मतलब उसी में पूरी इंफॉर्मेशन, प्री क्लिनिकल स्टडीज और बाकी चीजें फिल करनी पड़ती है। सो या गाइस, ये लोग पढ़ते हैं, सो डोंट गेट टेंशन, ओके। इसके अलावा सर उन्होंने मेरा सीवी देखा था, तो उसमें मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में सबसे ऊपर फार्माकोविजिलेंस मेंशन किया था। और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप फार्माकोलॉजी से हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डीआरए, तो मैंने उनको ऑनेस्टली बताया कि ये मेरा कभी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था, मुझे विजिलेंस में ही जाना था। तो देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू फार्माकोविजिलेंस कि कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग की जाती है। मैंने अपना बैचलर्स पे जो प्रोजेक्ट था वो भी फार्माकोविजिलेंस में ही किया था, तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो मैंने उनको फिर सारे क्वेश्चन आंसर कर So where you did this project your? सर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमारा कॉलेज रिलेटेड ही था। हमें इंडस्ट्रियल विजिट करवाया गया था, तो और मोस्टली ये एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट था कि इंडिया में जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं तो लोग रिपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इंडियंस डॉक्टर कैसे रिपोर्ट करते हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो सच है या नहीं, या क्या। सो टेक्निकल राउंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो उन्होंने पूछा? सर टेक्निकल राउंड में उन्होंने मुझसे डीआरए के और भी मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे इंडिया और यूएस की जो भी ड्रग अप्रूवल गाइडलाइंस है उसमें क्या डिफरेंस है। इंडिया में जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा, यूएस एफडीए के बारे में पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आपको लूपहोल लगता है, जैसे जो भी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है हमारी कंट्री में और सारी चीज़ें। सो काइंड ऑफ कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर पर स्टूडेंट टेक्निकल राउंड तो 15 मिनट्स का ही था, बट वो 20-25 का हो गया था
HR राउंड सबका 40 मिनट्स 45 मिनट्स, सो दैट वाज मोर ऑफ टेक्निकल राउंड। जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए ना वो Okay. HR राउंड में पूछे गए थे। टेक्निकल राउंड में उनको ज़्यादा नहीं था इतना इंटरेस्ट की टेक्निकल क्वेश्चंस Okay. में। So is it offline interview or online? सर टेक्निकल राउंड ऑनलाइन हुआ था बट जो HR राउंड था वो ऑफलाइन था। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरी तरह खुश मत हो जाना कि टेक्निकल राउंड क्वालिफाई हो गया है तो HR राउंड बस एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने उसमें ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, तो जनरली तो हमें यही लगता है एचआर राउंड में तो हाँ। एचआर आएगी, बस कुछ बातचीत। पैकेज की बात करेगी या समथिंग कुछ ऐसा Yes, sir. होगा, या पर्सनैलिटी चेक हाँ। करेगी मेरा बोलने का Yes, sir. तरीका। कि sir, how you expect from this, what you expect from this company, Yeah. and how you see yourself in coming 5 years. मैंने भी Yes. ये questions prepare किए थे, Okay. but that was totally different. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल वो एचआर राउंड में पूछे गए। Yes, sir. और मैं एचआर राउंड सर HR राउंड में कुछ उन्होंने बेसिक क्वेश्चन भी पूछे थे, जैसे मेरे CV में 1 ईयर का गैप था, so they asked me why, what is the reason of this gap? तो मैंने उन्हें बताया that I was preparing for NEET. तो they started asking, did you have any regrets now you are doing pharmacy? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा मेन पर्पस था कि मैं मेडिकल लाइन में आऊँ, क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी था, तो मेरा मेंस का भी एंट्रेंस क्रैक हो गया था, बट मुझे बायो रिलेटेड ही कुछ करना था, तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। ओके, नाइस। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन की है उनकी प्लेसमेंट, तो उसे क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी कंपनीज से कि अगर आपकी मैरिज होती है तो क्या आप हमारी जॉब छोड़ देंगी, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर उन्होंने हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। एक्चुअली इट इज़ एन MNC, तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि आप लोगों को, जैसे हमने पैकेज बढ़ाने की भी बात की, तो उन्होंने ये बोला था कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, कि वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं पूछी थी, पर उन्होंने इंटरेस्ट चेक किया था कि आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस, कि आप रिलोकेट कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, क्योंकि उनका जो प्लांट है वो तलोजा में है, DRA का। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, यू आर फ्रॉम दिल्ली, हाउ यू विल रीलोकेट? सो इट इज इन महाराष्ट्र? यस सर, मुंबई। तलोजा इज इन नवी मुंबई। सर उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा था, जैसे मैंने डॉकिंग भी की थी अपने प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने मुझसे प्रोटीन का PDB ID भी पूछा था, चेक करने के लिए कि मैंने किया है कि नहीं किया है। उनको PDB ID तक नॉलेज भी थी? यस सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, he is not from pharma background, he is from electronics engineering. वो क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड करके आए थे हर एक बच्चे के हिसाब से कि उन्हें क्या क्वेश्चन पूछने हैं, एज पर डिस्कशन फ्रॉम द टेक्निकल टीम। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे आपके प्रोजेक्ट की करेंटली कौन सी ड्रग इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स में है, आप जिसमें काम कर रहे हो। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया, सर करेंटली देयर इज वन ड्रग एंड दैट इज ऑल्सो नॉट totally curing the disease, it is basically for the liver disease. So they start showing interest that then we can file the clinical trials. और सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक गट डिजीज है जो कि ब्रेन की वजह से हो रहा है, मतलब स्ट्रेस की वजह से। तो उन्हें उस पैथोफिजियोलॉजी को समझने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आया कि कैसे स्ट्रेस लेने से हमारे बॉडी में, मतलब गट में इतना, गट के माइक्रोब्स ही चेंज हो जा रहे हैं। तो उन्होंने उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे। या सो guys, it's kind of like 1 hour interview, difficult to cover within 10 minutes or 15 minutes of interactions. So और क्या क्वेश्चन पूछे थे? फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर बाकी उन्होंने मुझसे विजिलेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, DRA रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, जनरल क्वेश्चंस भी पूछे कि मतलब व्हाट आर योर क्वालिटीज, लाइक हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। बाकी उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में भी पूछा कि अभी हम आपको ले रहे हैं, बाद में आप बोलो कि हमें नहीं ज्वाइन करना है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछी। और उन्होंने ये भी बोला था कि इफ़ वी विल पुट यू इन डिफरेंट जॉब रोल, सो आर यू रेडी? तो सर मैं इसमें काफ़ी ऑनेस्ट थी, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर इस कंपनी में ये 3 ऑप्शंस हैं देन आई एम रेडी, अदरवाइज मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मुझे जिसकी ज़्यादा नॉलेज है, आई वुड प्रेफर दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय माई वर्क। सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, तो HR भी बोल रहा था कि यू वेटेड अ लॉन्ग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैंने उन्हें बोला यस सर। So guys, this was the interaction with Priya, and Priya कुछ सजेस्ट करना चाहो
हमारे व्यूअर्स को? तो मैं व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहला होता है आपका सीवी, क्योंकि फार्मा कंपनीज़ में मोस्टली एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, वो आपका सबसे पहले सीवी से ही शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी कभी वो जान के ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आप फंसे, बट वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि आप कहीं नर्वस तो नहीं हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू होना है तो हाई लेवल का पढ़ने लगते हैं, हमें बेसिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट चीज़ है हमारी ऑनेस्टी। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमें सीधा बोल देना चाहिए कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट आई विल स्टडी एंड आई विल ट्राई टू लर्न इट। क्योंकि वो उन्हें एटीट्यूड पॉजिटिव लगता है। अब हम झूठ बोल के उस चीज़ को खींचे तो उनको ना एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कि इसने ये तो लिख दिया बट इसे आता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट।